हेलो एवरीवन। इससे पहले हम लोगों ने प्री हिस्ट्री वाला सब टॉपिक पढ़ लिया था, टाइम वाला कॉन्सेप्ट, ह्यूमन का एवोल्यूशन, ठीक है, पालियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक और चेल्कोलिथिक, चारों के चारों टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। आज की वीडियो का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन का फीचर्स पढ़े हम लोग, ठीक है। फीचर्स और इम्पोर्टेंट साइट को देखेंगे। बाकी दूसरे वीडियो में छोटा छोटा करके टॉपिक रहेगा, वो सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी आपको कोई भी बुक वगैरह नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है। आप इस नोट्स को सिर्फ रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार देखिएगा, आपको कोई बुक की वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुक में आप जो 10 बार रिवीजन करके जो अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट कीजिएगा, वो हाईलाइट किया हुआ पॉइंट ही यहाँ पे है, ये पॉइंट सिर्फ पढ़िए और निकलते चलिए। कोई बुक वगैरह आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये पीडीएफ पढ़िएगा, आपको पीडीएफ से इतना नॉलेज मिलेगा कि सब क्वेश्चन जितना भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, फ्यूचर में आएगा, या फिर कोई भी टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, वो 100% में बोल रहा हूँ इस पीडीएफ से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखिए मैंने सब कुछ यहाँ पे लिख कर रखा है, ठीक है। पालियोलिथिक का फीचर देख लीजिए, इससे पहले वाला वीडियो देख लीजिएगा। कोई भी स्टेट वगैरह नहीं था पालियोलिथिक में, इकोनॉमी नहीं था, ठीक है। हंडी गैदरिंग सोसाइटी थी, ठीक है, सिंपल सोसाइटी थी। और प्लेस्टोसिन था, ठीक है। प्लेस्टोसिन कौन सा? आइस एज वाला, ठीक है। बल्कि रेडिमेंट्री टूल था, ठीक है। बल्कि क्योंकि जानवर का साइज बड़ा होता था तो नॉर्मल टूल से ही उसका शिकार हो जाता था, ठीक है। फायर यूज किया जाता था, क्यों? क्योंकि आइस एज था, ठंड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए। टाइम पीरियड क्या है? 2 मिलियन से 10,000 बीसी, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। बिफोर कॉमन एरा मतलब ज्यादा से कम हो रहा है, ठीक है। 199, 98, ठीक है, ऐसे करके बिफोर कॉमन एरा है, ठीक है। देखिए 2 मिलियन बीसी से 10,000 बीसी तक, ठीक है, बिफोर कॉमन एरा। गुप्ता पीरियड में बिफोर कॉमन एरा से कॉमन एरा आया था, ठीक है। उसके बाद मेसोलिथिक देख लीजिए, 10,000 से 4,000 बीसी तक। इसमें भी कोई भी स्टेट फॉर्मेशन नहीं हुआ था, इकोनॉमी नहीं था, हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी थी इसमें, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल इसमें, ठीक है। एनिमल का डोमेस्टिकेशन मेसोलिथिक पीरियड में स्टार्ट हुआ था। माइक्रोलिथिक क्यों? बेटर टूल, ठीक है। जानवर का साइज छोटा होने लगा। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर जो हो गया प्लेस्टोसीन से क्या हो गया? होलोसीन हो गया, ठीक है। जो टेम्परेचर हो गया वो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया, जानवर का साइज छोटा होने लगा, इसलिए वो लोग बेटर टूल का यूज कर रहे थे, क्योंकि जानवर स्पीड भागते थे, ठीक है। उसके बाद देखिए बुरियल एंड रिचुअल का स्टेब्लिशमेंट हुआ यहाँ पे। बिगर पॉपुलेशन, ठीक है। वार्म टेम्परेचर, हेलोसिन, ठीक है। यहाँ पे हेलोसिन लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे पीडीएफ में मिल जाएगा आपको। ये रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। उसके बाद नियोलिथिक में देखिए अर्ली स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर की वजह से, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग तो था, यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टेब्लिश हुआ, एग्रीकल्चर की वजह से पोटरी का भी डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, ठीक है। सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गया एग्रीकल्चर की वजह से। अर्ली उसी को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक है, सरप्लस प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अर्ली स्टेट का फॉर्मेशन हुआ। कोई भी यहाँ पे ट्रेड वगैरह नहीं था, ठीक है। पोटरी का एस्टेब्लिशमेंट क्यों हुआ? एग्रीकल्चर को रखने के लिए, ठीक है। और एग्रीकल्चर टूल, ठीक है, एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर टूल तो पाया जाएगा ही। उसके बाद देख लीजिए चेल्कोलिथिक। चेल्कोलिथिक में देखिए नॉन हड़प्पन साइट है, ठीक है। एग्रीकल्चर, हंटिंग एंड गैदरिंग यहाँ पे भी था, नियोलिथिक साइट की तरह। अर्ली स्टेट इसमें भी था, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सोसाइटी इसमें भी था। यूज ऑफ कॉपर एज ए मेटल, ठीक है। बोन ऑल्सो यूज, कॉपर और बोन यूज किया जाता था इसमें, ठीक है, चेल्कोलिथिक पीरियड में। आप देख सकते हैं, चलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन यूपीएससी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही क्या बोला जाता है, पसंदीदा टॉपिक है, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बनाइजेशन सिविलाइजेशन है, ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टाइम पीरियड देख लीजिए, अर्ली हड़प्पन, ये जो है सब ज्यादातर बुक में यही लिखा होगा, ठीक है। 2700 लेकर 1700 तक बीसी तक ज्यादातर बुक में लिखा होता है, लेकिन 2600 से 19 तक मेच्योर पीरियड था। यहाँ पे देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन का ओरिजिन वाला पीरियड है, ठीक है, अर्ली हड़प्पन, ठीक है। ये मेच्योर है, ठीक है, पूरा डेवलप हुआ हुआ। उसके बाद ये वाला लेट वाला 1900 से 1300 तक, ये डिक्लाइन वाला, जब डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये टाइम पीरियड कभी कभी आ जाता है, इसलिए याद करके रहिए। फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन है, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन। इससे पहले जितने भी थे वो सब प्री हिस्ट्री में रूरल वाला सिविलाइजेशन था, ठीक है। देखिए डिस्कवरी क्या क्या हुआ, देखिए 1826 में चार्ल्स मिशन, ठीक है, ठीक है, फर्स्ट यूरोपियन था जिसने हड़प्पा को डिस्कवर किया था, ठीक है, चार्ल्स मिशन। ये नाम आप याद करके रखिए, ये फैक्ट है, ठीक है। सर जॉन मार्शल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल थे जो, उन्होंने इंडस वैली वर्ड किसने यूज किया था? जॉन मार्शल ने, ठीक है, जो डायरेक्टर जनरल थे आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, जो कि जितने भी प्लेसेस वगैरह हैं हिस्टोरिकल कल्चर प्लेसेस वगैरह उसको खोजता है, ठीक है।
आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है जो खोजने का काम करता है, ठीक है। क्यों इंदस वैली? क्योंकि इंदस और इसके ट्रिब्यूटरी के बगल में है, ठीक है। इंदस वैली सिविलाइजेशन, इसीलिए हड़प्पा जो है वो रवि नदी के किनारे है, ठीक है। और वो जो है वो इंदस नदी का ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कुछ प्लेस देख लीजिए, ये प्लेस आता है बहुत बार। आप टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन लगाइएगा तो ये प्लेस देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। देखिए ये वाला इंडस वैली सिविलाइजेशन का एरिया है। यहाँ पे देखिए नॉर्थन मोस्ट, नॉर्थ में मुंडा से लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक फैला है। इधर ईस्ट में यूपी से लेकर यहाँ बलोचिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है, ठीक है। नॉर्थन मोस्ट पॉइंट क्या है? मुंडा, ठीक है। साउथर्न मोस्ट पॉइंट दाइमाबाद, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट आलमगीरपुर और वेस्टर्न सुटका जनरल, ठीक है। सुटका जनरल, ये 4 पॉइंट आपको याद करके रखना है। मैंने मैप भी मैं यहाँ पे बना दिया है, इसकी वजह से आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है फीचर्स से। फीचर्स में देखिए 2 तरह के फीचर्स थे, एक अपर टाउन और लोअर टाउन, ठीक है। अपर टाउन, लोअर टाउन, ठीक है। अपर टाउन को सीटाडेल भी कहा जाता है, लोअर टाउन को, ठीक है। अपर टाउन तो था वो पब्लिक था, और ये लोअर टाउन जो था वो प्राइवेट प्राइवेट प्रॉपर्टी था, ठीक है। देखिए ऐसे करके फॉर पब्लिक अपर टाउन, ठीक है। सीटाडेल भी कहा जाता था अपर टाउन को। और ये प्राइवेट है, ठीक है, जिसमें लोग रहते थे रेसिडेंशियल एरिया। और इसमें जो बड़े बड़े आदमी थे वो पब्लिक के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए टाउन प्लानिंग बेस ऑन रोड एंड वाटर मैनेजमेंट, ठीक है। टाउन प्लानिंग जो था वो बेस ऑन रोड एंड वाटर मैनेजमेंट था, ठीक है, ग्रिड पैटर्न पे। टाउन प्लानिंग जो था वो ग्रिड पैटर्न पे, यहाँ पे देखिए मैंने मैप बना के रखा है। ग्रिड पैटर्न ऐसे ही हुआ था कि देखिए एक बीच में घर रहेगा, उसके चारों तरफ इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, इधर से भी रास्ता, ठीक है। बीच में 90 डिग्री एंगल के पे सब घर था, ठीक है। उसी को कहा जाता है ग्रिड पैटर्न, ठीक है। ग्रिड पैटर्न के हर घर के रास्ता जो होगा वो 90 डिग्री पे मिलेगा, ठीक है। और देखिए एक्सेप्ट, सिर्फ बनवाली को छोड़ के इंडस वैली सिविलाइजेशन की जितने भी जगह हैं उन सब पे ग्रिड पैटर्न था, सिर्फ बनवाली को छोड़ के। बढ़िया, बनवाली में जो था वो रेडियल पैटर्न था, रेडियल पैटर्न गोल करके, ठीक है। गोल है, घर है, इसके चारों तरफ गोल करके के रास्ता है, ठीक है। यहाँ पे भी घर है, उसके भी चारों तरफ गोल करके रास्ता है, ठीक है। बनवाली में याद करके रखिएगा, एक्सेप्ट सब कुछ मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। उसके बाद देखिए रोड हेड ड्रेनेज एंड सीवेज सिस्टम, ठीक है। ड्रेनेज भी था, एक नाले वगैरह के लिए पानी भी था, पीने का पानी का भी रास्ता था, ठीक है, विथ इट, ठीक है। रास्ते के बगल में एक सीवेज था, ड्रेन, और एक फ्रेश वाटर का फ्लो, ठीक है। यहाँ पे बीच में रोड है, एक तरफ गंदा पानी का और एक तरफ साफ पानी, पीने वाला पानी, ठीक है। उस टाइम का देखिए डेवलपमेंट कितना था, अभी भी उतना नहीं होता है। अभी का डेवलपमेंट देखिएगा, एक तरफ नाली बना हुआ है, दूसरी तरफ उसको खोलो, रास्ता को खोलो, फिर से बनाओ, ऐसा तो हाल है, ठीक है। उसके बाद देखिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था, ठीक है। टॉयलेट था उस टाइम, टॉयलेट था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। जो बरसात का पानी गिरता था उसी को रीयूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए स्टैंडर्ड बर्न ब्रिक, ठीक है, पका हुआ ईंट का यूज किया जाता था। कौन सा रेशियो में? देखिए 1:2:4 के साइज में, ठीक है। 1:2:4 के साइज में पका हुआ उस टाइम में यूज किया जाता था, ठीक है। उसके बाद देखिए सोर्स सिंगल एंड डबल स्टोरी, ठीक है, ठीक है। सिंगल एंड डबल स्टोरी बिल्डिंग था, ठीक है। वहाँ पे बिल्डिंग जो था एक तल्ला भी था, 2 तल्ला भी बिल्डिंग था वहाँ पे, ठीक है। नो विंडो ऑन रोड साइड, ठीक है। रोड के साइड में कोई भी विंडो वगैरह ओपन नहीं होता था, उसका अपोजिट साइड में होता था, ठीक है। क्योंकि रोड के साइड में विंडो वगैरह ओपन होगा तो लोगों को परेशानी होगी, इसीलिए देखिए कोर्ट यार्ड भी था, घर के अंदर जो बागीचा रहता है वो भी था इंदस वैली के लोगों के पास, ठीक है। एवरी हाउस, हर घर में, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइट से ही बहुत सारा क्वेश्चन आता है आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट देखिए मोहनजोदारो। मोहनजोदारो में क्या क्या पाया गया? ग्रेट बाथ है, ग्रेनरीज है, असेंबली हॉल है, कॉलेज प्रिस्ट है, ठीक है। ये सब चीजें मोहनजोदारो में पाया गया। उसके बाद देखिए चैनुदारो है। चैनुदारो में देखिए सील मेकिंग एंड सील वर्किंग, ठीक है, सील बनाने का औजार पाया गया। उसके बाद देखिए हड़प्पा में भी ग्रेनरीज, ग्रेनरीज जो है वो सामान रखने का एक जगह था, ठीक है, जैसे जिसको वेयर हाउस के तौर पे भी आप कह सकते थे। देखिए ये मोहनजोदारो और हड़प्पा दोनों में पाया गया, ठीक है, ग्रेनरीज। लेकिन ग्रेट बाथ जो था जिसमें को पूजा भी किया जाता था तो लोग, और नहाने का जगह भी उस वो सिर्फ कहाँ पे? मोहनजोदारो में। उसके बाद देखिए और एक चीज, हॉर्स, हॉर्स सिर्फ एक ही जगह पाया गया था, वो सरकोटडा है, सरकोटडा में, ठीक है। कालीबंगन देखिए बैंगल्स पाया गया, चूड़ी, बीड्स, फायर अल्टर, ठीक है। ये फायर अल्टर प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, ठीक है। बोथ द सिटाडेल एंड लोअर टाउन में, ठीक है, फायर अल्टर पाया गया, राइस कल्टीवेशन भी पाया गया, ठीक है। ये यहाँ पे भी कालीबंगन में ही
जोता हुआ खेत मतलब प्लग फील्ड, ठीक है, पाया गया कालीबंग में ही, ठीक है। उसके बाद देखिए लोथल में डॉकयार्ड, डॉकयार्ड बहुत बार प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में भी आ गया है, लोथल, ठीक है। धोलावीरा वाटर टैंक, वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। धोलावीरा जो है वो एक ही कल्चरल हेरिटेज साइट है इंडिया का, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये एक पीरियड धोलावीरा जो है वही। उसके बाद देखिए बनवाली में मेकअप आइटम एंड ज्वेलरीज, औरतों का जेवर वगैरह का सामान बनवाली में पाया गया, ठीक है। इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इकोनॉमी और राइटिंग सोसाइटी को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले वीडियो में रिलीजियस एंड पॉलिटी एंड डिक्लाइन को देख लेंगे। उसके बाद वैदिक सिविलाइजेशन। यहाँ पे देखिए 45 पेज का नोट्स मैंने बना कर रखा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, पूरा एंशियंट हिस्ट्री का, इससे बाहर तो कुछ भी नहीं आएगा आपको, कोई भी बुक वगैरह पढ़ने की जरूरत नहीं, ये लिखा हुआ नोट्स सिर्फ पढ़ लीजिएगा, ये नोट्स एकदम माइंड मैप की तरह ही बना हुआ है, इतना पढ़ लीजिएगा आपका जितना भी काम होगा सब पूरा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।